Hi everyone, in this video I'll be telling you how can you solve question number 5 from exercise 8.2. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. हमें शो करना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E और F हमारा मिड पॉइंट है। E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है DC का और CD का। तो हमें शो करना है जो ये लाइन सेगमेंट है AF एंड EC, ये ट्राइसेक्ट करती है BD को। ट्राइसेक्ट यानी कि जो ये डिवाइड करा है तीन साइड में, ये आपस में बराबर हो जाएगा अगर ये बाइसेक्ट, ये हमारी जो AF है और EC है ये इसे बीच में से इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमें तीनों आपस में बराबर दिखाना होगा। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस? सो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ है। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। तो क्योंकि गाइस जो ABCD है इज अ पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम है पहले से ही। तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो AB इज पैरेलल टू CD होगा। तो AB अगर पैरेलल है CD के, ठीक है, तो अगर AB पैरेलल है CD के तो AE पैरेलल होगा हमारा FC के, है ना, हो सकता है ना, होगा, क्योंकि AE और जो FC है वो AB का पार्ट है AE और CD का पार्ट है FC, यानी कि ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं AE इज पैरेलल टू FC। ठीक है, तो क्योंकि गाइस ये पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड भी बराबर होती है, तो यानी कि हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। आपको रीज़न लिखना है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बराबर होती है। तो अगर AB इक्वल टू CD है तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा, नहीं होगा, आधा भी बराबर होगा। तो आपको देखना है कि जो हाफ ऑफ AB क्या है इसमें, हाफ ऑफ AB, क्योंकि E जो मिड पॉइंट है हमारा AB का, तो जो AE होगा एंड BE होगा ये हाफ होगा ऑफ AB। तो यानी कि हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB की जगह AE, है ना। ऐसे ही F मिड पॉइंट है CD का, ठीक है, F मिड पॉइंट है CD का, यानी कि जो ये CF है एंड DF है ये हाफ है CD का, यानी कि जो CF है वो हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ CD होगा, हाफ ऑफ CD होगा ना CF। तो यानी कि हम कह सकते हैं हाफ ऑफ CD इक्वल टू CF। तो यानी कि हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू CF है। ठीक है, तो यानी कि हमने साथ में देखो पैरेलल भी शो कर दिया, A इक्वल पैरेलल टू FC, एंड साथ में ये भी शो कर दिया कि A इज इक्वल टू CF या FC। इसे FC कर देते हैं, सेम लगेगा। FC, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है क्वाड्रिलेटरल, जो आप चेकिंगे। तो इसमें जो एक क्वाड्रिलेटरल है AFCE या AECF, इसमें हमने क्या देखा कि जो AE है वो पैरेलल है FC के। अभी हमने अभी प्रूव करा कि जो AE है वो पैरेलल है FC के, एंड साथ में AE इज इक्वल टू FC। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है एक दूसरे के और बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा AECF, क्या है, AECF, इसमें हमारा वन पेयर ऑफ
वन पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर ऑफ साइड्स कौन कौन सी, ए ई एंड सी एफ और एफ सी is parallel and equal to each other। ठीक है, तो हम कह सकते हैं therefore क्या ये, therefore हम कह सकते हैं कि जो ये ए ई सी एफ है क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम में ये चीज़ होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है दूसरे की और इक्वल भी होती है। इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल डी क्यू सी। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये ए ई सी एफ हमारा क्वाड पैरेललोग्राम हो गया है, तो अगर ए ई पैरेलल है हमारे सी एफ के, तो ए एफ पैरेलल होगा हमारा ई सी के। तो क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो ए एफ होगा वो पैरेलल होगा हमारे ई सी के। ठीक है, आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है ट्रायंगल लेना है इसमें, इन ट्रायंगल डी क्यू सी। इस डी क्यू सी में आप देखेंगे डी क्यू सी ये ट्रायंगल है, इसमें आप देखेंगे कि जो ये एफ है वो मिड पॉइंट है हमारा डी सी का। इस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, ठीक है, एंड जो ये लाइन जा रही है ये पैरेलल है ट्रायंगल की एक साइड के। कौन सी लाइन जा रही है, ए एफ, और ये पैरेलल किसके है, सी ई के। ठीक है, ए एफ पैरेलल है हमारी किसके, ए सी की पैरेलल है, और साथ में मिड पॉइंट से होके भी गुजर रही है। तो इसमें हम लगाएंगे थ्योरम 8.9। तो 8.9 थ्योरम क्या कहती है, आप यहाँ समझ लो कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट थर्ड साइड। अगर कोई लाइन है ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होके गुजरती है और पैरेलल है एक और साइड के, दूसरी साइड के, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो यही केस सेम यहाँ भी आ गया। तो आप देखेंगे कि इसमें जो ये मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल में डी क्यू सी में, जो ये मिड पॉइंट है एक साइड पे, इससे एक लाइन होके गुजर रही है एंड वो पैरेलल है एक दूसरी साइड के, तो जो तीसरी साइड होगा उसे वो बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, यानी कि जो ये ट्रायंगल है इसमें हम बोल सकते हैं डी क्यू सी में सबसे पहले कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड जो ये लाइन है इस लाइन को हम कहेंगे ए एफ। ए एफ इज पैरेलल टू किसके, ट्रायंगल की तीसरी साइड के। तीसरी साइड क्या है हमारी, सी क्यू। तो क्योंकि ए एफ हमारी पैरेलल है सी ई के, तो सी क्यू के भी पैरेलल होगी, तो हम कह सकते हैं इस पैरेलल टू सी क्यू, और आप साथ में लिख सकते हैं सी ई। ठीक है, और सी ई। सो अगर ये पैरेलल है इसके एंड मिड पॉइंट भी है, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट से होके गुजर रही है हमारी ए एफ और पैरेलल है ट्रायंगल की दूसरी साइड के भी, तो तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट करेगी, यानी कि मिड पॉइंट क्रिएट करेगी इंटरसेक्ट करके। तो हम कह सकते हैं बाय थ्योरम 8.9 क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू।
P is the midpoint of DQ। तो अगर मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट है हमारा DQ का, तो हम कह सकते हैं DP इक्वल टू PQ, है ना। हम कह सकते हैं DP इज इक्वल टू QP एंड DP PQ, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब लेंगे हम इसमें ट्रायंगल ABP। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं और सेम तरीके से आपको इसे भी ऐसे ही निकालना है। तो आप कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं? इन ट्रायंगल APB या ABP। इसमें भी आप देखेंगे कि जो ये हमारी मिड पॉइंट है ट्रायंगल का, ये साइड का AB का मिड पॉइंट E है, इससे एक लाइन होकर गुजर रही है जो पैरेलल है ट्रायंगल की दूसरी साइड के AP के, क्योंकि ये CE पैरेलल है हमारे AF के, तो जो CE होगा वो पैरेलल हमारे AP की भी होगा। तो आपको एंड मिड पॉइंट से होके भी गुजर रही है और पैरेलल भी है ट्रायंगल की एक साइड के, तो हम कह सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड जो ये CE है इज पैरेलल टू AP, और क्योंकि अगर AF के पैरेलल है तो AP की भी पैरेलल होगी, और आप लिख सकते हैं साइड में EE। ठीक है, जिससे कि कोई डाउट ना हो। तो थ्योरम के हिसाब से अगर कोई लाइन मिड पॉइंट से ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है और ट्रायंगल की दूसरी साइड की पैरेलल होगी, तो तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट करेगी। तो हम कहेंगे बाय थ्योरम 8.9 हम कह सकते हैं कि ये वाला जो Q पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा हमारा BP का, क्योंकि ये जो लाइन है मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है और पैरेलल है ट्रायंगल की एक साइड के, तो तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट करेगी, मिड पॉइंट क्रिएट करेगी। तो हम कह सकते हैं Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BP। तो हम कह सकते हैं therefore BQ इक्वल टू PQ। तो ये ले लेते हैं हम इक्वेशन को 2। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे गाइस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम पाएंगे कि DP इक्वल टू PQ है एंड PQ इक्वल टू क्या हमारा BQ, और यही हमें प्रूव करना था। और जैसे ही तीनों साइड आपस में बराबर आती है, ठीक है, ये तीनों साइड आपस में बराबर आती है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो ये दो लाइन है डायगोनल्स को ट्राइसेक्ट कर रही है। जो ये लाइन है AF एंड CE ठीक है। So this is how you can solve this question guys, and it's a quite lengthy question, so hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.